हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास में पढ़ रहे थे कि परसेंटेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताए गए और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पर चर्चा की गई थी इसके पिछली क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी रहेगी परसेंटेज से ही संबंधित कुछ अगले क्वेश्चन की किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये जो आपकी टॉपिक है सतत कमी से संबंधित प्रश्न जैसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि यदि कोई किसी वस्तु पे इतने परसेंट की कमी और इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है तो उसका नेट परसेंटेज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 10% की कमी और 20% की कमी हो रही है तो बताएं कि दोनों में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व करेंगे, एक भिन्न के माध्यम से कि भिन्न से संबंधित जैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड कैसे हम क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर सकते हैं, और एक सूत्र के माध्यम से। पहले हम फ्रैक्शन के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10% की कमी हो रही है, पहला क्वेश्चन आपको है 10% की कमी और 20% की कमी। तो हम पहले भिन्न में इसको बदलते हैं। 10% को अगर हम भिन्न में देखें तो क्या हो जाएगा 1/10। 20 को यदि हम भिन्न में देखें तो 20/100 1/5, ये आपका हो गया 1/5। तो जब 10% की कमी हो रही है तो 10 से 1 कम 9 हो गया, अब 5 से 1 कम 5 से 4 हो गया, 10 × 5 = 50, 9 × 4 = 36। कितनी कमी हो रही है? 36 × 4 = 40, 14 की कमी हो रही है। तो किस पे हो रही है आपकी? 14/50 गुणे 100। तो 50 दूना 100, 14 दूना 28, 28% की क्या हो रही है आपकी? कमी हो रही है। जो आपका आंसर निकल के आएगा 28%। तो एक टाइप से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगली टाइप से हम सॉल्व करेंगे इसे सूत्र के माध्यम से। जैसे जो सूत्र आपका x + y + xy/100। तो पहला 10% की कमी हो रही, तो -10 प्लस क्या हो रहा है? -10 की कमी हो रही है, -20% की कमी, -20 प्लस -10 गुणे -20/100। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 0 1 0 से कटा, 1 0 1 0 से कटा, तो कितना हुआ? 2 हुआ। 10 और 20 क्या हो जाएगा? ऋण धन, -30 प्लस 2, तो -30 में से 2 जाएगा -28। ये माइनस आपको क्या दर्शा रहा है कि 28% की कमी। ठीक, ये जो माइनस है आपका ये कमी को दर्शा रहा है। तो या तो आप इस विधि से इसे सॉल्व कर सकते हैं या तो इस विधि से, जो आप लोगों को आसानी हो उस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 9 से ही 1/11 की कमी और 20% की कमी हो रही है तो कुल प्रतिशत कमी कितनी होगी। ये आपका है 9 से ही 1/11% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, और 20% की कमी हो रही है। तो नेट कमी क्या होगी आपको ये बताना है। दोनों में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो 9/11 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ये आपको बताना है, क्योंकि इससे पिछली क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि जैसे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 25% को क्या लिख सकते हैं, 16 से 2/3 को क्या लिख सकते हैं। इसी तरह आपको बताना 9 से 1/11 को आप क्या लिख सकते हैं। तो 9 से 1/11 को 1/11 लिख सकते हैं।
कैसे, उसको हम आज एक बार और आपको बता देते हैं। जैसे 11 नवा 99, 99 एक 100, 100/11। और एक क्या है आपका परसेंटेज है। तो आज अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो 100/11 गुणे 100 होगा कि नहीं होगा। तो 100 से कट जाएगा तो 1 क्या निकल के आएगा, 11 निकल के आएगा। तो हम 9 सही 1/11 को 1/11 लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं। ठीक, तो 9 सही 1/11 को लिख सकते हैं 1/11। 20 को लिख सकते हैं 20% को 1/5। तो 9 सही 1/11 की कमी जब हो रही है तो 11 में से 1 घटाएंगे, मतलब 1 की कमी हो रही है। 11 से क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 11×5 = 55 और 10 चौका 40। 55 से 40 होने पे कितने की कमी हो रही है, 15 की। तो 15/55 गुणे 100। तो 5 तियाँ 15, 5 11 55। ठीक, 300/11 ये निकल के आया आपका 300/11। अब 300 अगर 11 दूना 22, इसे हम सही बटे में लिख दें कंपाउंड फ्रैक्शन में। 11 दूना 22, 22 और 7 22, 8 30, 80, 11 7 77, 78 79 80, 27 सही 3/11% की आपको क्या दिखेगी, कमी दिखेगी। क्या होगा, कमी होगा। यदि इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं और सूत्र के माध्यम से। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20% की वृद्धि और 10% की कमी हो रही है तो कुल प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें आपको वृद्धि भी हो रही है और कमी भी हो रही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, डीएसएसबी पीआरटी हो या यूपीपी हो। आने वाली वैकेंसी हाल में जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी में लग जाएं। तो अगर हमारी पुरानी क्लास मैथ की नहीं देखे हैं तो प्लीज़ शिक्षा संकल्प की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाके पुरानी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है और 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 20 को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 20 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है और 10 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 10 बचे 50, 9 छक्का 54। कितने की वृद्धि, 6 की वृद्धि। किस पे, 50 पे गुणे 100। 50 दूना 100, कितने 12% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हो रही है कि नहीं, 12% की आपकी, सॉरी 50 से 54 और 4 होगा, 4 दूना 8% की वृद्धि हो रही है। 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को एक माध्यम से और हम लगा सकते हैं, कैसे, सूत्र के माध्यम से। कौन सा सूत्र है आपका, x + y + xy/100। तो आपका 20% की वृद्धि मतलब 20 माइनस 10% की कमी -10 प्लस 20 × 10, 20 × 10/100। 0 0 से कटा 2, 20 में से 10 गया 10 और 2 एकम 2 -2 बराबर 8% की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। या तो आप इस भिन्न के माध्यम से लगाएं या तो आप इस सूत्र के माध्यम से लगाएं। आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक बार वृद्धि और एक बार कमी, तो 40% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। 50% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो इसका नेट वृद्धि या कमी आपको बताना है। तो 40% को हम यदि भिन्न में बदलें तो 40/100 होगा आपका। तो 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। 40% को हम लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 50/100, 50 सेकंड में 50, 50 दूना 100, 1/2 लिख सकते हैं। तो 40% की वृद्धि हो रही है, तो 5 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। और 2 से 50% की कमी, तो 2 से क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। ठीक। 5 दूना 10, 7 सेकंड में 7। तो कितने परसेंट की कमी हुई? 3 की। किस पे हुई? 10 पे। 3/10 गुणे 100, 3 गुणे 10 दुइयम 100, 3 गुणे 10 बराबर क्या? 30% की क्या हो रही है? 30% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक। अब इसे एक माध्यम से और हम लगा सकते हैं। कौन सा माध्यम? सूत्र के माध्यम से। जैसे x + y + xy/100। तो 40% की वृद्धि हुई, तो 40 माइनस 50% की कमी प्लस 40 गुणे -50/100। एक जीरो जीरो से कटा, एक जीरो जीरो से कटा। 40 में से 50 गया, -10 प्लस 4 पच्चे 20, क्या होगा? -20। तो माइनस माइनस प्लस 10 20 30, -30 का मतलब हुआ कि 30% की कमी। ठीक। ये आपका निकल के आ जाएगा आंसर। ठीक। अब आपके अगले टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक बार वृद्धि और एक बार कमी से संबंधित यदि 3 परसेंटेज आपको दिए हैं तो उसका नेट परसेंटेज किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये वृद्धि आप लोग कर लें। ठीक। 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की वृद्धि हो रही है और 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। और 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 20 को क्या लिख सकते हैं? 1/5। 10 को 1/10। 40 को 2/5। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2/5। तब वृद्धि जब हो रही है 20% पे, तो 5 का क्या हो रहा है? 6 हो रहा है। 10 का क्या हो रहा है? 10 से 1% कम हो रहा है, 9 हो रहा है। और वृद्धि हो रही है 5 से क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अब इसका गुणा हम करेंगे और इसका गुणा करेंगे। 10 पच्चे 50। 50 का गुणा हम 5 में करें तो कितना आएगा? 250। 9 छक्का 54। 54 का गुणा 4 में करें, 7 में करें, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 36 1 37, 378। 250 से 378 होने में कितने की वृद्धि हो रही है? 128 की वृद्धि हो रही है। अब किस पे हो रही है? 250 पे हो रही है। 128/250 गुणे 100। एक जीरो जीरो से कटा और 5 दूना 10, 5 25, 128 गुणे 2, 128 गुणे क्या हो रहा है? 250 गुणे 100 करेंगे अगर हम, तो एक जीरो जीरो से कटा, 5 दूना 10, 5 25 और 128 गुणे 2/5। ठीक। इसे हम सॉल्व करके क्या निकल के आ जाएगा? आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका और है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आयत से संबंधित क्वेश्चन की यदि आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि और कमी हो जाए तो पूरे क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और चौड़ाई में क्या हो रही है कि क्या है, लंबाई है। चौड़ाई में 25% की कमी हो रही है। कितने की, 25% की कमी हो रही है। ठीक, इससे हम थोड़ा सही से लिख लें इसको। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 25% की कमी हो रही है। तो 20 को हम लिख सकते हैं 1/5, 25 को 1/4। अब वृद्धि जब हो रही तो 5 से क्या हो रहा है, 6, कमी हो रही है 4 से 3, 5 चौका 20, 6 त्रिक 18। कितने की कमी, 2 की कमी। किस पे, 20 पे, बट्टे गुणे 100, 20 पंजे 100, 5 दूना 10, 10% की क्या होगी, आपकी कमी होगी। ठीक, 10% की आपकी कमी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ग से संबंधित प्रश्न है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 12.125% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितने % की वृद्धि होगी। तो हम यदि 12.12 को हम भिन्न में क्या लिख सकते हैं, तो बराबर 125/10 लिख सकते हैं कि नहीं, 10। अब % है ये, तो हम इसे भिन्न में लिखेंगे 125/10 गुणे 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक, 5 करने 5, 5 दूना 10, 1/8। ये आपका फ्रैक्शन हो गया। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक, तो 1/8 की वृद्धि हो रही है, तो मतलब 8 से क्या हो रहा है, 9, फिर 8 से क्या हो रहा है, 9। ठीक, 8 8 64, 9 9 81, कितने की वृद्धि हो रही है, 17 की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है, 64 पे हो रही है, गुणे 100। तो यदि हम 2 से काटें, 2 पच्चे 10, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक, फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 25 से ही हम 50, 2 16 32। अब हम 25 का गुणा 17 में कर दें, 17 गुणे 25/16, तो 425/16% की क्या होगी, 425/16% की क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी, % की वृद्धि। ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, अभी तक जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी मैथ की, और ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। आल हाफिज़।